नमस्कार, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सीधी तस्वीरें आप गणेश मंदिर रियासी से देख रहे हैं और यहाँ पर जो विवाहित महिलाएं हैं या फिर कुछ और महिलाएं हैं, युवतियाँ हैं, वो यहाँ पे भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने पहुँची हैं। करवा चौथ का व्रत इन्होंने रखा हुआ है, वो यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए पहुँची हैं और कुछ महिलाओं से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आप रियासी के गणेश मंदिर से देख रहे हैं। भगवान गणेश की मूर्ति के दर्शन भी आपको करवाना चाहेंगे। पंडित जी, पूजा अर्चना के साथ अगर आप इस करवा चौथ के त्यौहार का महत्व बता पाएँ और किस तरह से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, महिलाएं यहाँ पे शाम के समय पहुँचती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। क्या क्या पूजा की जाती है? चेहरा आपका नहीं दिख रहा है लेकिन आपकी आवाज़ जो है वो लोग सुन पा रहे हैं। ये भगवान हमारे ये गणेश जी का मंदिर जो हमारे इस रियासी में बहुत प्राचीन मंदिर है और इधर में हमारे रियासी के सभी माताएं बहनें छोटे बड़े सभी गणेश जी के मंदिर में आज के दिन करवा चतुर्थी के व्रत के उपलक्ष्य पर विशेष पूजा के लिए जहां सभी आते हैं और माथा टेकते हैं और भगवान गणेश जी का जो पंचामृत का बना हुआ जो प्रसाद है, चरणामृत है, प्रसाद है, वह ग्रहण करते हैं और अपने पतिदेव की लंबी आयु की कामना के लिए सभी सौभाग्यवती स्त्रियां जहां पर आती हैं और भगवान गणेश जी के आगे प्रार्थना करती हैं और माथा टेककर सभी प्रसाद लेके अपने अपने घरों में प्रस्थान करते हैं। तो करवा चौथ के व्रत का महत्व थोड़ा सा बताएं। करवा जो चतुर्थी है वह इसका महत्व आप सभी जानते ही हैं कि इसमें चंद्रमा का जो दर्शन है वह विशेष है। इस दिन शाननी से उसमें लेकर वो करवे से वो करती हैं भगवान चंद्र का दर्शन और अपने पति की लंबी आयु के प्रति वह कामना करती हैं और सौभाग्यवती स्त्रियां उसमें विशेष पूजा के लिए
अपनी कामना करती हैं। पंडित जी एक सवाल ये कि जैसे कि अभी मौसम ख़राब है, अगर चांद नहीं दिखता है काफ़ी समय तक, तो क्या चांद के देखे बिना एक निश्चित समय के बाद क्या व्रत को ख़त्म किया जा सकता है, या चांद को देखना अनिवार्य ही होता है उसके बाद ही? नहीं, देखिए कई बार बड़ी बड़ी दिन भी बादल जो हैं वो रहते हैं। इस साल भी बादल 1-2 दिन से चल रहा है, तो चंद्रमा का जो चंद्रदेव है उसका दर्शन होना थोड़ा दुर्लभ लग रहा है। तो जो समय है, समय के अनुसार चंद्रमा जो देव हैं वो उदित हो ही जाएंगे, लेकिन ना दिखने पर भी वो उनकी समय के अनुसार उनकी पूजा अर्चना की जा सकती है, तो वो सभी करेंगे। तो अपना व्रत उसके बाद पूर्ण करेंगे। जी जी, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम जी। तो रियासी के मेन बाज़ार में मुख्य चौक पर जो गणेश मंदिर है वहाँ की सीधी तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। यहाँ के पंडित जी, उनसे भी हमने बातचीत की और उन्होंने इस व्रत का महत्व आपको बताया और इस व्रत को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। और एक सवाल हमारे मन में था, क्योंकि मौसम भी ख़राब है, अगर चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं तो एक निश्चित समय के बाद व्रत को ख़त्म किया जा सकता है और शालिनी के साथ अपने पति को देखने के बाद, पानी पीने के बाद ये व्रत जो है वो ख़त्म होगा। तो कुछ जो पति हैं वो भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं, रियासी में भी ऐसे कुछ पति हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे अगर यहाँ पर वो पहुँचे होंगे। रियासी में राजेश अजनबी जी वर्षों से इस व्रत को रखते आ रहे हैं। उनका मानना है कि अगर पत्नी उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखती है तो पति को भी पत्नी की लंबी आयु के लिए व्रत रखना चाहिए। और पिछले लंबे समय से, जब से उनकी शादी हुई है तब से वो इस व्रत को रखते आ रहे हैं। अगर वो यहाँ पे पहुँचेंगे तो उनसे भी एक्सक्लूसिव बातचीत उनसे भी करने की कोशिश करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें रियासी के गणेश मंदिर की, जो कि रियासी कस्बे के बीचों बीच बना हुआ है, वहाँ की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ जो महिलाएं यहाँ पे पहुँची हैं जिन्होंने व्रत रखा है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनके बारे में उनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पूरा दिन उनका निकला है और क्या मायने उनके लिए इस व्रत के हैं और किस तरह से कुछ देर बाद पूजा अर्चना के साथ वो इस व्रत को ख़त्म करेंगी और दिन भर क्या क्या उन्होंने किया। और एक अब जो गिफ्ट देने का प्रचलन है वो भी पिछले कुछ सालों से बढ़ा है। पत्नियां अपने पति से इस दिन खास तौर पे कुछ खास गिफ्ट की उम्मीद करती हैं, वो प्रचलन भी पिछले कुछ समय से बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसके बारे में भी कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, चंद्रमा का कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि उसका कोई समय आज आप बता सकते हैं कि आज का जो निहित समय था? समय का जो हमारे अलग अलग स्टेटों में अलग अलग जो पंचांग का टाइम होता है, कई बार तृतीया बटा चतुर्थी तिथि होती है तो चंद्रोदय जो है वो जल्दी हो जाता है। आज के दिन चतुर्थी ही तिथि है, सुबह से लेकर शाम तक, तो थोड़ा आधा घंटा तक लेट भी हो सकता है। 9 बजे के बाद ही चंद्रोदय होगा, चंद्रमा के दर्शन होंगे। हाँ, 9 बजे के बाद ही। हाँ, उसके बाद ही जो चंद्र अर्घ है या पूजा है जो अर्चना करनी है तो उसके उपरांत ही चंद्र अर्घ करें और उसके बाद अपना व्रत पूर्ण करें। जी जी, शुक्रिया। तो 9 बजे के करीब, 9 बजे के बाद पंडित जी ने बताया कि आज जो है वो चंद्रमा के दीदार हो सकते हैं। जिन महिलाओं ने व्रत रखा है या जिन युवतियों ने व्रत रखा है, आज वो ख़ास तौर पे चंद्रमा का इंतज़ार करती हैं और कहते हैं कि आज चंद्रमा इठलाता भी है और आज मौसम भी ख़राब है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि साफ तौर पे चंद्रमा दिख जाता है या फिर इसमें वक्त लगता है। कुछ महिलाएं चंद्रमा का इंतज़ार काफ़ी लंबे समय तक करती हैं, लेकिन पंडित जी ने बताया कि अगर चंद्रमा के दीदार नहीं होते हैं तो ऐसे में एक निश्चित समय के बाद जो है इस व्रत को ख़त्म किया जा सकता है।
तो सीधी तस्वीरें गणेश मंदिर रियासी की आप देख रहे हैं। महिलाएं, जो कस्बे की महिलाएं हैं या फिर आसपास की महिलाएं, वो ख़ास तौर पे रियासी के इस मंदिर में पहुंचती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। खास महत्व होता है, विशेष पूजा की जाती है भगवान श्री गणेश की। उसके बाद फिर चंद्रमा को देखने के बाद और अपने पति को देखने के बाद इस व्रत को ख़त्म किया जाता है। पानी पीकर इस व्रत को ख़त्म किया जाता है। तो पंडित जी का चेहरा अभी हम आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि मंदिर के अंदर जो है वो स्पेस कम है, क्योंकि काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे पहुँची हुई हैं और कुछ बाहर के जो दृश्य हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से बाहर निकलकर कुछ और दृश्य भी बताने की कोशिश करेंगे। तो लंबी लंबी कतारें भी इस मंदिर के बाहर आज के दिन देखने को मिलती हैं और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में इस समय विवाहित महिलाएं या फिर और कुछ युवतियां जो हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं और भगवान श्री गणेश से अपने पति की लंबी आयु की, दीर्घ आयु की कामना करती हुई दिख रही हैं, पूजा अर्चना करती हुई, विशेष पूजा करती हुई दिख रही हैं। भगवान श्री गणेश की तस्वीर के दर्शन भी आपको करवाना चाहेंगे। पीछे नाम रख। उठना, ये नहीं उठती है। ये किसका बने है ना मेरा? ये मुझे सोनू ओम श्रीश्यते लक्ष्मीश्य पतन्या बहुरातरे पाशरवे नक्षत्राणि रूपमशिवणौ ओम श्रीश्यते लक्ष्मीश्य पतन्या बहुरात्रे पाशरवे नक्षत्राणि रूपमशिवणौ मोहिकानं सर्वलोकम् ईशानं महालक्ष्मी दिभ्रे नमः। सर्वे ते परिपूर्णतामस्तु। ओम याः भरिणीर्याः फलाः पुष्पादया सुष्मणी बृहस्पति प्रसूतास्तानहं जलत्वमन्वसः ऋतुफलम् देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि प्रीतमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विद्यो देहि। तो चलिए आप बाहर की तरफ रुख करते हैं और कुछ महिलाओं से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे जो महिलाओं की संख्या है वो अब बढ़ती जा रही है। फिर नंबर भूल गया मैं इधर
तो कुछ छोटी बच्चियां भी आप देख सकते हैं रियासी के गणेश मंदिर में पहुंची हुई हैं।
एक महिला हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रियासी के गणेश मंदिर में पहुंची हुई हैं। विशेष पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पे की जाती है। ये एक व्रत का एक हिस्सा है और तमाम लोग जो हैं गणेश मंदिर पहुंचते हैं। और रियासी कस्बे की अगर बात करें तो रियासी कस्बे के बीचों बीच जो गणेश मंदिर स्थित है उसमें तमाम महिलाएं रियासी कस्बे की पहुँचती हैं और विशेष पूजा अर्चना करती हैं। इसके बाद चंद्रमा का दीदार करने के बाद, पानी पीकर अपने पति का दीदार करने के बाद शालिनी के साथ फिर व्रत को तोड़ा जाता है। किस तरह से पूरा व्रत आप ये रहा आपका और क्या मायने हैं आपके लिए इस व्रत के? सुबह उठ के हम लोग सगी खाते हैं, तो उसके बाद फिर सोना होता है थोड़ी देर, तो फिर निराहार होता है। जब चांद चढ़ता है तो फिर हम चांद को देख, कहते हैं कि आज के दिन चांद थोड़ा इटलाथा भी है और मौसम भी ख़राब है, तो ऐसे में अगर चांद नहीं दिखेगा तो एक विशेष एक समय रहता है, उसके बाद फिर बिना चांद देखे भी इस समय जो हमारा होगा ना इधर
तो उससे 45 मिनट हम आगे और देख के उसके बाद अर्घ देंगे, फिर खाना खाएंगे, उपवास जो तोड़ेंगे। भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है दिन भर, या फिर सारा काम दृढ़ निश्चय रहता है? मैं तो महीने के बाद रखती हूँ ना, हर संकर चौथ रखती हूँ, मुझे नहीं इतना पता चलता। प्रैक्टिस हो गई आपको? मुझे प्रैक्टिस सभी को रखना चाहिए एक-एक? हाँ जी, सभी को, लड़कों को भी रखना चाहिए। अब आपके पति रखते हैं आपके लिए? वो लड़के थोड़े हम बुढ़े हो गए हैं। नहीं, आप हमें कह रहे हैं या लड़कों को नसीहत दे रहे हैं, क्या पति आपके रखते हैं? आप कहते हैं उन्हें कि हमारे? पहले बोला ही नहीं होगा किसी ने, अब हम बोल रहे हैं कि लड़कों को रखना चाहिए, अपने बेटे को बोल रहे हैं जैसे आपको बोल रहे हैं। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अब एक उपहार का भी एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि आज के दिन पति जो है पत्नियों को उपहार भी देते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा है? आप डिमांड भी करते हैं? सारे लोग तो दे नहीं पाते हैं, तो उपहार यही है, उनकी लंबी आयु हो, वही हमारे लिए विशेष उपहार है। मांग के लेना जो है अच्छी बात नहीं है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, खुद दे, भगवान से पति खुद दे, जो खुद दें वही अच्छा है। देते हैं पति? हाँ देते भी हैं, ऐसे उनके सिर पर ही जी रहे हैं आज तक। ठीक है ना? बड़ी अच्छी बात आपने कही। और सेल्फी का भी ट्रेंड चल पड़ा है, तो आज के दिन सेल्फी भी लेते हैं विशेष तौर पर, खास तौर आज दिन, क्योंकि महिलाएं जो हैं खास तौर पे सजी भी होती हैं। इधर आए हैं तो उनके भरोसे जी रही हैं। ठीक है ना? सेल्फी भी ली आप? नहीं, सेल्फी नहीं ली है, घर में लेंगे, घर में जाके लेंगे। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। और कोई बातचीत करना चाहेगा? कोई बातचीत करना चाहेगा? तो आइए कुछ और लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे, आपसे बात करेंगे। आप बात करने से थोड़ा बात नहीं करना चाहती हैं कैमरे के सामने, कुछ और लोगों से इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या मायने हैं आपके करवा चौथ के व्रत के? पूरा दिन ना पानी पीना है, ना कुछ खाना है, क्या हो जाता है या फिर कभी? हो जाता है, क्योंकि इतनी खुशी होती है कि फास्ट रखने की, कि एक हस्बैंड के लिए लंबी उम्र के लिए, तो भूख भी नहीं लगती है और प्यास भी नहीं लगती है। हाँ, सिर्फ जब चांद निकलने लगता है ना, तो उस टाइम पे थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है कि नहीं अब जल्दी से निकल जाए और हम पानी पिए, क्योंकि भूख के इतना वो नहीं होता। सिर्फ कहते हैं कि चांद भी नखरे करता है आज के दिन, थोड़ा लेट नखरे करता है। हाँ एग्जैक्टली, वो भी नखरे करता है। आज तो मौसम भी खराब है, क्या लगता है कि समय पर निकल आएगा या ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा? निकल आएगा, क्या पता अभी ज़्यादा मौसम खराब है कि क्या है, लेकिन निकल आएगा चांद। एक ट्रेंड बदला है थोड़ा, गिफ्ट देने का प्रचलन जो है पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, खास तौर पे आज कोई गिफ्ट मिला आपको? हाँ जी, हाँ, मुझे डायमंड की रिंग मिली है। जैसे कि आपके साथ वो आए हैं, आपकी सास हैं शायद, तो क्या इन्होंने कहा कि लड़कों को भी रखने चाहिए, तो आप भी ये मानते हैं कि आपके पति को भी व्रत रखना चाहिए? हाँ रखना चाहिए, अगर हम उनकी लंबी उम्र के लिए रखते हैं तो उनको भी रखना चाहिए। हमारे यहाँ व्रत आना चाहिए या करवा चौथ के दिन? करवा चौथ के दिन ही, क्योंकि सेम हो जाएगा ना, उस दिन फास्ट रखेंगे सेम एक दिन। अपने पति से आपने कभी की? नहीं, उनका जवाब क्या रहता है? नहीं, मैंने नहीं कभी की डिमांड कि आप फास्ट रखो, उनकी मर्जी है, अगर उन्हें रखना है तो ठीक है, नहीं भी रखना है तो भी ठीक है। जो घर पे जाके पूजा होगी आपकी, क्या कुछ होगा? प्लेट में क्या क्या लिया जाएगा? किस तरह से व्रत को हाँ जी, हाँ, थाली में सारी चीज़ें होती हैं, सिंदूर होता है, चांदनी होती है जिससे हम चांद को देखते हैं, पानी का गिलास रखा होता है, टीका होता है जो हम चांद को लगाते हैं, फिर देन उसके बाद हमें अर्घ देते हैं चांद को, फिर उसके बाद हमें हस्बैंड जो है वो पानी पिलाते हैं। तो ये मांग करेंगे, सरकार से भी मांग करेंगे इस तरह का व्रत कोई लाया? नहीं, सरकार से कोई मांग नहीं करेंगे। जी, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। जी, आप नवविवाहिता हैं, कुछ देर पहले इनकी शादी हुई है, इनसे बातचीत। पहला करवा चौथ है या इससे पहले भी करवा चौथ? जब शादी नहीं हुई थी तब भी रखते आ रहे थे, प्रैक्टिस है या पहली बार रखते? पहला ही है, शादी के बाद पहले ऐसे रखती हूँ। पहले रखते थे, प्रैक्टिस थी पहले की। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? ठीक रहा व्रत आपका या भूख प्यास लगी थी बीच में थोड़ा सा? कुछ नहीं लगी, कोई भूख प्यास नहीं लगी। तो नहीं, आपकी शादी हुई है, कोई विशेष उपहार भी मिला है आपको? हाँ जी, बिल्कुल ये मिला है वो। और कुछ कहना चाहेंगी? जैसा इन्होंने कहा कि पतियों को भी रखने चाहिए, युवाओं को भी रखना चाहिए, लड़कों को रखना चाहिए, व्रत तो होना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, वो अपनी मर्जी है। काम के लिए जाना होता है तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे? तो चलिए, कुछ और काफ़ी महिलाएं हैं, काफ़ी युवतियां भी आई हुई हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक महिला हमारे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे, आपसे बात करेंगे। कितनी देर हो गई आपकी शादी को और कितने सालों से, शादी के बाद कितने साल हो गए आपको व्रत रखते? मैंने शादी के बाद ही रखे, मुझे 16 साल हो गए। उससे पहले कभी भी? नहीं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि युवतियाँ जो हैं शादी के पहले भी ज़्यादातर जो है व्रत रखती हैं। हाँ, रखती थी अपनी, मैंने तो अभी रखा है शादी के बाद ही। किस तरह से रहा आपका व्रत दिन भर? क्या भूख प्यास लगी या फिर एक दृढ़ निश्चय रहता है कि कुछ नहीं खाना? पहले का दिमाग में आपके रहता है कि कुछ नहीं खाना और भूख प्यास भी ज़्यादा नहीं लगती?
भूख प्यास नहीं लगती इतनी, नहीं लगती है इतनी। वो कि टाइम पास हो जाता थोड़ा ऐसे काम करते करते बच्चों के साथ, तो बस। तो शाम को किस तरह से पूजा अर्चना करेंगी? प्लेट में क्या क्या सामान होगा पूजा का? सुहाग की वो सामग्री है, सुहागन की, तो फ्रूट वगैरह, मट्ठियाँ, बस। ठीक है। इसी मंदिर में आते हैं आप हर साल? इसी मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते हैं विशेष, या फिर किसी और मंदिर में भी जाते हैं आप, या फिर इसी गणेश मंदिर में हर साल आप 16 सालों से आप कह रहे हैं यहीं पे आकर विशेष पूजा करते हैं? नहीं, मैं शुरू से यहीं पे कर रही हूँ। हाँ जी, यहीं पे लोग आते हैं, यहीं पे करते हैं। कुछ महिलाएं कह रही थी कि युवाओं के लिए भी, पतियों के लिए भी व्रत होना चाहिए। क्या आप मानते हैं होना चाहिए, या फिर पति बाहर रहते हैं, थोड़ा काम करना पड़ता है तो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए? काम तो करना पड़ता है उनको, ठीक है, हम रख रहे हैं। ठीक है, पतियों को रखने की जरूरत नहीं, जरूरत है उनको। जी जी, उनको क्या जरूरत है। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। कुछ और तस्वीरें मंदिर के अंदर की आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया पाकिस्तान का T20 जो मैच है वो भी चल रहा है, और काफ़ी बड़ा आज एक मुकाबला जो कि इस समय 7:30 बजे वो शुरू होना था। हमारी कवरेज लगातार गणेश मंदिर से जारी है। 7:30 बजे वो मुकाबला शुरू होना था, और काफ़ी लोग इस मैच का इंतज़ार कर रहे थे। गणेश मंदिर की ये तस्वीरें हैं, ऊपर से भी कुछ दृश्य इस मंदिर का आपको दिखाना चाहेंगे। राजेश अजनबी जी, अगर वो यहाँ पे पहुँचेंगे तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब से उनकी शादी हुई है वो अपनी पत्नी मीनू शर्मा के लिए लगातार व्रत रखते आए हैं, और भी काफ़ी लोग हैं जो पत्नियों के लिए भी व्रत रखते हैं और उनकी लंबी आयु की, पत्नियों की लंबी आयु के लिए कामना करते हैं। तो चलिए कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, आपसे बातचीत करेंगे। कितने साल हो गए आपकी शादी को, और व्रत को जब से शादी हुई है तब से व्रत रख रहे हैं, या उससे पहले भी आप व्रत रखते आए? शादी को 3 साल हो गए हैं, उससे पहले से रख रहे हैं। पहले से? कब से कितने व्रत आज तक रख लिए, कुछ याद है आपको? 5 रख लिए हैं। कितने, 5 बार आपने व्रत रख लिया? तो भूख प्यास क्या लगती है दिन भर, या फिर मैनेज हो जाता है? पति की लंबी उम्र का वही ध्यान मन में चलता रहता है और मैनेज हो जाता है, या फिर बीच बीच में मन करता है पानी पीने का? नहीं, आज के दिन तो प्यास लगती नहीं है। मतलब अगर सुबह सुबह आप बोले कि मन करता है कुछ खाने का तो तब खा लिया। अभी तक कुछ भी नहीं मन किया पीने का, नहीं खाने का। तो अब क्या लगता है, चांद समय पर निकल आएगा, या वो थोड़ा इठलाएगा, थोड़े नखरे करेगा? कहते हैं आज के दिन चांद भी नखरे करता है, क्योंकि उसका इंतज़ार हर किसी को रहता है। नहीं, वो तो आज देर से आएगा, बोलते हैं 10 बजे तक आएगा। पंडित जी ने जो बताया कि 9 बजे के बाद जो समय है चांद निकलने का है, लेकिन मौसम भी थोड़ा ख़राब दिख रहा है और बादलों के बीच हो सकता है चांद काफ़ी देर तक नहीं दिखे। तो एक निश्चित समय के बाद क्या व्रत ख़त्म कर लेंगे, या फिर चांद जब तक नहीं दिखेगा तब तक इंतज़ार करेंगे? नहीं, जब तक चांद नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं खाएंगे। अगर मौसम ख़राब है तो चांद तो अगर नहीं दिखा तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि एक निश्चित समय के बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि चांद देखे बिना ही पति को चांदनी में देखने के बाद पानी पी सकते हैं, व्रत ख़त्म कर सकते हैं। तब है, लेकिन जब तक नहीं दिखेगा चांद तो कुछ खा तो सकते हैं। निश्चय आपने किया हुआ है, चांद देखकर ही व्रत तोड़ना है। और कोई उपहार भी आपको आज के दिन मिला है, कोई खास तौर पे आज के दिन? और क्या क्या किया पूरा दिन आपने? क्या पति देव जो थे नेकलेस आज के दिन ही मिला खास तौर पे करवा चौथ में? डिमांड थी आपकी, या फिर उन्होंने खुद दिया? सरप्राइज गिफ्ट था, या फिर मांग थी, काफी लंबी पुरानी मांग पूरी दिया उन्होंने? तो सेल्फी वगैरह भी ली? पतिदेव घर पे थे आज के दिन, या काम से बाहर थे? अब तक दिखे ही नहीं है। नहीं दिखे, अब एक ही बार आप शाम को देखें। हाँ, शाम को देखेंगे। जी जी, चलिए। तो पतिदेव अभी तक नहीं दिखे हैं, लेकिन अब शाम को उन्हीं को देखने के बाद व्रत को ख़त्म किया जाएगा। कुछ और तस्वीरें मंदिर की आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।
क्या कर रहे हैं? एक वही bunu आप साइड में खड़े रहो, आप इधर इधर तो कुछ और महिलाएं जो मंदिर में पहुंची हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लाइव आप इस समय रियासी अपडेट्स में हैं। क्या मायने हैं आपके लिए इस करवा चौथ के व्रत के, और क्या पति ने भी व्रत रखा है या सिर्फ आपने? नहीं, सिर्फ मैंने ही रखा है ये व्रत। जी, क्या चाहते हैं आपकी पति भी ये व्रत रखें या उनके लिए किसी और खास किस्म का व्रत हो? आपकी भी लंबी उम्र जरूरी है ना, 7 जन्मों जन्मों का होना चाहिए। नहीं, ये तो पुरानी नहीं चली आ रही है, तो लेडीज के लिए ठीक है। यानी लेडीज ही रखें अपनी पति की लंबी आयु के लिए। ठीक है, दिन भर क्या क्या किया, किस तरह से इस त्योहार को मनाया, और क्या जो भी रीति रिवाज होते हैं सरगी का या फिर और कुछ, सब कुछ किया, मेहंदी लगाना या जी क्या क्या किया? हमने कल तो मेहंदी लगाई, फिर उसके बाद आज सुबह उठे थे 4 बजे सरगी के लिए, फिर उसके बाद सरगी वगैरह मम्मी, मैं, मेरी देवरानी, हमने सबने बैठ के सरगी खाई अच्छे से, मतलब कि टाइम पास भी हो गया। और फिर उसके बाद दिन भर काम शाम होता है। भूख भी लगती है बीच में? नहीं, आज तो भूख बिल्कुल भी नहीं लगी और ना ही पानी। ऐसे प्यास भी लग जाती है, तो प्यास भी लग रही, मौसम भी अच्छा हो गया है। व्रत पहले भी रखती हैं, प्रैक्टिस है, या फिर दृढ़ निश्चय रहता है कि पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, पानी और वो बिल्कुल सोचना भी नहीं उसके बारे में? नहीं, उसके बारे में तो सोचना भी नहीं, पानी और खाने के बारे में नहीं। प्यास लगती है, उन्हें निकलना, इतनी भूख भी नहीं लगती है, लेकिन प्यास ज़्यादा लगती है।
तो अब क्या लगता है कि चांद जो है समय पर निकल आएगा, या थोड़ा सा कहते हैं इठलाता है, आज का दिन नखरे करता है, चांद देरी से भी निकल सकता है क्योंकि जो मौसम है वो थोड़ा मौसम खराब है, तो क्या लगता है कि चांद निकल आएगा समय? नहीं, चांद निकलेगा लेकिन मुश्किल ये कि हमें रियासी में यहाँ पे दिखाई दे। मौसम खराब है इसलिए। मौसम खराब है इसलिए। तो क्या करेंगे फिर? एक निश्चित समय के बाद जो समय रहता है उसके बाद आप व्रत खत्म कर सकते हैं। उसके बाद जैसे बड़े घर के बोलेंगे बुजुर्ग कि ऐसे कर लो आप, चांद को अर्घ दे के, तो अपनी तरफ से ही कर लो। पंडित जी ने कहा कि 45 मिनट के बाद 9 बजे के बाद निकलने का जो समय है उसके 45 मिनट के बाद 1 घंटे के बाद जो है वो आप व्रत खत्म कर सकते हैं। हाँ, फिर तो वही करना पड़ेगा ना, जैसे फिर घर के भी बोलेंगे, क्योंकि ये अब रीत ही बनी हुई है कि चांद को देखे बिना तो हम तोड़ नहीं सकते ये व्रत। और आज मौसम इतना खराब है, चांद को भी देखें। हाँ, अपने चांद को भी देखेंगे क्योंकि आज तो मौसम इतना खराब है, और मौसम खराब होने की वजह से मुश्किल ही है चांद दिखना। चलिए, व्रत आपने अपनी पति की लंबी आयु के लिए रखा है, कुछ गुनगुनाना चाहेंगे अपने पति के लिए? गुनगुनाओ क्या, एक सॉन्ग की लाइन सुना देती हूँ। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। ये आपने मौके पे चौका मारा है, बिल्कुल सटीक जो सिचुएशन के हिसाब से आपने गाना। आप गुनगुना रहे हैं सॉन्ग? तैयारी चल रही थी करवा चौथ की, कल से ही तैयारी चल रही थी। तो एक गिफ्ट का प्रचलन भी चला है, क्या गिफ्ट भी मिला है आज का दिन, या कोई पुरानी मांग थी वो? सब कुछ। शादी के पहले भी आप व्रत रखते हैं? नहीं, मैंने शादी के बाद ही रखना स्टार्ट किया। कितने साल हो गए आपकी शादी? अब तो मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। तो इसी गणेश मंदिर में आते हैं जो कस्बे के बीचों बीच है, यहीं पे विशेष पूजा करते हैं? बिल्कुल, इधर ही पूजा करते हैं। आज तो फिर भी इधर रश कम है, नहीं तो इधर अदरवाइज इतना रश होता है। रश होता है। आज मौसम खराब था तो कुछ लोग दोपहर तो गणेश मंदिर रियासी से ये कवरेज जो है वो लगातार हमारी जारी है। स्पेशल करवा चौथ कवरेज इस समय चल रही है और रियासी के बीचों बीच ये मंदिर स्थित है और काफ़ी आस्था है लोगों की इस मंदिर के प्रति। भगवान श्री गणेश जी का ये मंदिर है और आज का दिन बेहद ख़ास दिन होता है, खासकर महिलाओं के लिए, विवाहित महिलाओं के लिए। लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि काफ़ी सारी युवतियाँ जो हैं वो भी इस व्रत को रखती हैं और मंदिर में भी आपने देखा कि कुछ बच्चे भी, छोटी बच्चियाँ भी या फिर और कुछ युवतियाँ भी यहाँ पे पहुँची थी। हालांकि काफ़ी कम संख्या में युवतियाँ यहाँ पे पहुँची थी और व्रत काफ़ी संख्या में युवतियाँ रखती हैं, ऐसा देखा जाता है। और आज का दिन ना तो अन्य का कोई दाना लेना होता है, ना पानी पीना होता है, लेकिन जितनी भी महिलाओं से हमारी बातचीत हुई उनका ये कहना था कि उन्हें ना तो आज के दिन भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है और दृढ़ निश्चय के साथ वो इस व्रत को निभाती हैं और शाम के समय चंद्रमा के दीदार के बाद, अपने पति के दीदार के बाद इस व्रत को पानी पीकर ख़त्म किया जाता है। मौसम ख़राब है, चांद का दीदार होगा या नहीं होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो पंडित जी ने बताया कि 9 बजे के बाद चांद निकलने का जो समय है वो 9 बजे के करीब है, 9 बजे के बाद है। और अगर चांद का दीदार ख़राब मौसम के चलते नहीं होता है तो उसके 45 मिनट बाद या फिर 1 घंटे के बाद जो है इस व्रत को ख़त्म किया जा सकता है। चंद्रमा का दीदार ना होने पर भी इस व्रत को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन एक जो महिला उन्होंने कहा कि वो चंद्रमा का दीदार करने के बाद ही ख़त्म करेंगी, तो लेकिन ऐसी प्रथा है, ऐसा जो समय है चंद्रमा का उसके कुछ देर के बाद ख़त्म व्रत को किया जा सकता है। और इसके साथ ही पति का दीदार शाननी के साथ किया जाता है और पानी जो है वो उसके बाद पीकर इस व्रत को ख़त्म किया जाता है। तो फिलहाल इस कवरेज को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगली कवरेज में हम आपको एक्सक्लूसिव राजेश अजनबी जी से का इंटरव्यू दिखाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। जब से उनकी शादी हुई है तब से वो अपनी पत्नी के लिए व्रत रखते आ रहे हैं और काफ़ी पति जो हैं वो अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं। तो उनमें से एक राजेश अजनबी जी भी हैं। हर साल हम उनकी कवरेज भी कोशिश करते हैं करने की। आज उनसे एक्सक्लूसिवली बातचीत करेंगे और उनसे इस व्रत के बारे में जानेंगे और उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, क्योंकि
आम तौर पर सभी जो पति हैं वो व्रत नहीं रखते हैं, करवा चौथ का व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन किस तरह से वो पूरा दिन ये क्या क्या करते हैं और क्या, जैसे कि महिलाओं ने कहा, उनको भी आज के दिन भूख और प्यास की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है और अच्छे से किस तरह से वो पूरे व्रत को रखते हैं, पूरा दिन भूखा रहते हैं और शाम को जब व्रत तोड़ने का समय आता है तो कैसे वो व्रत तोड़ते हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आप जल्दी से हमारे दूसरे वीडियो जो कि कुछ ही मिनटों के बाद हम लाइव आएंगे, उसमें राजेश अजनबी जी और उनकी पत्नी मीनू शर्मा जी उनसे बातचीत करेंगे और इस व्रत पर चर्चा उनसे करेंगे। धन्यवाद। इस बार ज़्यादा लंबी लाइनें जो है वो देखने को नहीं मिली हैं, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर जो है पूरी तरह से जो मंदिर स्थल है वो फुल हो चुका है और बाहर भी काफ़ी सारी महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं और विशेष पूजा अर्चना गणेश मंदिर में की जा रही है। पंडित जी जो मंदिर के हैं वो 2 पंडित जी जो यहाँ पे होते हैं वो दोनों मंदिर के अंदर हैं और पूजा पाठ जो है, पूजा अर्चना जो है लगातार चल रही है। और अब 9 बजे के बाद पंडित जी ने बताया है कि चंद्रमा निकलने का समय है और मौसम ख़राब है। अब देखते हैं कि चांद का दीदार हो पाएगा या नहीं होगा। और राजेश अजनबी जी वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उनसे अगले लाइव वीडियो में बातचीत करेंगे और कुछ ही देर के बाद, कुछ मिनटों के बाद, करीब 2-4 मिनटों के बाद एक और लाइव वीडियो में हम आपके सामने हाजिर होंगे और राजेश अजनबी जी जिन्हें आप तस्वीरों में इस समय लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनकी पत्नी मीनू शर्मा जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे।